अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज बेलगाम में गणेश विसर्जन की चहल पहल देखी जा रही है। अक्सर इस वक्त हादसे भी देखे जाते हैं, लिहाजा एक नौजवान की जक्किन होंडा तालाब में गणेश की मूर्ति डुबाने गया और खुद ही डूबकर मर गया। फौरन इसे पुलिस गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाएगा, लेकिन मौत हो चुकी थी। इसका नाम राजू बताया जा रहा है। बेलगाम में 2 दिन तक विसर्जन का जुलूस चलता रहता है। जहां मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम नफरत का बाजार गर्म है, वही बेलगाम शहर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अनोखी मिसाल देखने को मिली। एक मजबूर लाचार उम्र रसीदा खातून को किसी ने अस्पताल में दाखिल किया और वहां से वो चला गया। बहरहाल कुछ मुस्लिम नौजवानों ने बेसहारा बुजुर्ग खातून का इलाज किया, लेकिन 15 दिन के बाद उस खातून की मौत हुई तो उससे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन करने का फैसला लिया गया। लेकिन जब उसके हाथ पर कुछ नक्श किया हुआ नजर आया तो पता चला कि खातून हिंदू है। लिहाजा साबिक मेयर विजय मौर्य और सामाजिक खिदमतगार कादिर घी वाली दोनों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल बेलगाम शहर में देखने को मिली। ये 15 दिन से इधर है, तो कल पल्ले सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो बेलगाम के हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल से मेरे को कॉल आया था, तो कादिर एक काम करो, तुम जरा आओ और ऐसे बॉडी लेके जाओ। बॉडी लेके जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको लीगली काम करना पड़ता है। तो हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से डिस्कशन किया, तो मैं जाके जब बॉडी हम लोग चेक किए, हमारे एक आदमी भी रहता है साथ में जो हमारा गुस्ल देता है, उन्होंने बोला कि ये जो हिंदू मैडम की बॉडी है, तो हिंदू खातून है ये, तो उससे अच्छा अंतिम संस्कार करना। और सो मैं दिमाग में आया कि विजय मौर्य साहब का, क्योंकि इनके साथ मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरे बहुत करीबी रहे हैं और इनके साथ मैं कोविड में भी बहुत काम कर चुका हूँ। अक्सर मैं जब बॉडी लेके आता था तो इनको मैं कॉल करता था, तो इन्होंने मेरे को बहुत से हेल्प किया है। तो इस तरह से आरओ में मैडम हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है ना, उनके जरिए से एक लेटर निकाल के लीगली जो है ना विजय मौर्य साहब को हमने हैंड ओवर किया है। अभी इनके साहब के अंडर में जो है ना ये काम को हम अंजाम दे रहे हैं। आज बेलगाम शहर में विसर्जन को लेकर पुलिस महकमा काफी चौकन्ना नजर आ रहा था। गणेश की मूर्तियां ऊंची भी होती है, तो इसकी वजह से अक्सर दिक्कत पेश आती रहती है। ऊंची मूर्तियों को ना लाए, ऐसी हिदायत बार बार पुलिस महकमा की जानिब से दी जाती रही। लिहाजा गणेश जाते वक्त कुछ जगहों पर बिजली के तार तो कुछ जगहों पर केबल नेटवर्क की वायर या फिर फोन केबल को काटा जाता है। आज एक बार फिर यही नज़ारा देखने को मिला। जालगार गली में आवाम की इजाज़त न लेते हुए बिजली के खंभों पर लगाई वायर को काटा गया। आवाम का कहना है कि काटने के पहले कम से कम इजाज़त तो ली जाए, फिर जैसा काटते हैं वैसे ही जोड़ दिया जाए। वायर के काटने की वारदात के बाद यहाँ के लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है। 1500वीं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मोहम्मदिया ग्रुप की जानिब से प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस वक्त एमएलए आसिफ राजू सेठ भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। तमाम अराकीन ने मिलकर अंजुमन ईदगाह में प्लांटेशन ड्राइव का सराहनीय इक़दाम किया। सभी को आज ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 1500 साल हो चुके हैं मेरे प्यारे नबी के। उन्होंने हमें जो बताया, जो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो हमारे उलमा हमें सुनाते हैं, और रास्ते पे चलना हमारा फ़र्ज़ है। हुज़ूर की सीरत पे चलना ही हर मुसलमान का एक फ़र्ज़ होता है। और क्या बताया हुज़ूर ने हमारे को, मिल के रहो, सकावत करो, इबादत करो, गरीबों की मदद करो, जो बीमार हैं उनकी मदद करो, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी मदद करो, सब मिल के रहो। आज हमारे मोहम्मदिया यूथ ग्रुप ने सबसे प्यारी जो चीज़ थी पेड़ लगाना, आज ये सुन्नत उन्होंने पूरी की है। इसके साथ ही साथ एक ब्लड कैंप भी रख रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन ऑनलाइन फ्रॉड की वारदातें तेजी से बढ़ रही है। बहरहाल हमने ऑनलाइन फ्रॉड के साथ मोबाइल हैकिंग पर भी रिपोर्ट बनाई है।
इत्तेहाद न्यूज़ को भी काफ़ी मरतबा हैक किया गया। आज फिर व्हाट्सएप हैक करने के बाद कईयों को सवाल हो रहा है कि आखिर इत्तेहाद न्यूज़ को ही क्यों बार बार हैक किया जाता है। बहरहाल इसका इल्म तो हमें भी नहीं है, लेकिन कुछ तरीका हैकर्स का हमने समझने की कोशिश की, जिससे मालूम हुआ कि आपके मिजाज के मुताबिक आपसे बात शुरू करते हैं और अपना मकसद हासिल करते हैं। यकीनन हमारी गलतियां भी होती है, इसकी वजह ही असल रहती है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं। मैं भी कई बार पैनल डिस्कशन में शरीक होता हूँ और विदेशों में जो भारतीय रहते हैं हालात पर बहस बबासा करते रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम रहते हैं, तो इसमें कभी कभी मुझे भी शिरकत का मौका मिलता है। आज भी इसी तरह कुरान हदीस पर तज़किरा करना है, जिसमें विदेश के कुछ लोग और भारत से भी कुछ लोग इस बहस में शामिल हो रहे हैं। इस तरह का फ़ोन मुझे आया और ये भी कहा गया कि आपको हमारी इस पैनल डिस्कशन में शरीक होना है तो एक नंबर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और एक नंबर बताएं। लिहाजा मैंने सोचा कि शायद पहले की तरह किसी पैनल डिस्कशन में मुझे शरीक होना, और जैसे ही मैंने नंबर बताया व्हाट्सएप हैक हो गया। बहरहाल पूरे दिन हजारों लोगों को हैकर ने 50,000 की मांग की। यकीनन किसी ने शायद रुपये तो उस नंबर पर भेजे नहीं होंगे, क्योंकि 50,000 कोई क्यों कर देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 2-5 हज़ार मांगता तो शायद कुछ रुपए हैकर को ज़रूर मिल जाते। मेरा ज़ाती तजर्बा भी यही है कि कई मरतबा इश्तिहार ही के रुपये जल्दी नहीं मिलते, तो मेरे नंबर से ही क्यों ना हो 50,000 पूछे जाए तो कोई क्यों कर देगा, इतना सच है। और बेलगाम में तो सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल अभी देर रात तक सैकड़ों फ़ोन आए। कुछ ने तो कहा कि क्या आप बहुत मुश्किल में है तो कुछ रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते, मतलब कोई भी अचानक मैसेज आया और रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने CAN महकमा के पुलिस अफसर गड्डेकर साहब के पास जाकर मामले को दर्ज किया तो उन्होंने बताया कि लोगों के मिजाज के हिसाब से फ्रॉडस्टर बात करते हैं। बात करने का इनका तरीका अलग होता है, मतलब जो शख्स जिस मिजाज का है उसी तरह की बात की जाती है। व्हाट्सएप हैक करके हज़ारों लोगों को 50,000 रुपये की मांग की गई। अब तक तो किसी ने रुपये भेजने की इत्तला हासिल नहीं हुई है, पर हैक करने के तरीके अलग अलग होते हैं, यह समझने की ज़रूरत है। CAN महकमा ने 11 घंटे रुकने को कहा है। हो सकता है कि व्हाट्सएप रिकवर भी हो जाए, अगर न भी हो तो दूसरा नंबर तो मजबूरी में लिया ही जा सकता है। पर आपसे गुजारिश है कि OTP नंबर और ख़ासकर टेलीग्राम के ऐप से दूर रहे। अक्सर MP के ऐप के जरिए बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, हम भी बचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज और फ़ोन के जरिए कहा कि तुम भी फ्रॉड के जाल में कैसे फंस जाते हो। जब पुलिस थाने में गया तो पुलिस अफसरों ने खुद कहा कि कमिश्नर का पेज हैक हो जाता है, पुलिस अफसरों के मोबाइल नंबर भी हैक किए जा सकते हैं। इतना ज़रूर है कि हर फर्द को एहतियात बरतनी चाहिए। किसी और के साथ हो रहा है या किसी जर्नलिस्ट या पुलिस के साथ कैसे हो गया कहना गलत, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर एक को अलर्ट रहना जरूरी है, इतना सच। ईद मिलाद का जुलूस 5 तारीख की जगह 14 तारीख को रखा गया। मिलाद के मौके पर दिगर अखराजात को न करते हुए एक मुअज्जिन को उमरा के लिए भेजने का सराहनीय इक़दाम काकर मोहल्ला बस स्टैंड के करीब टीम उमर बिन खत्ताब की जानिब से किया गया। कुछ नौजवान DJ के शौकीन देखे जाते हैं और उन्हें मिलाद क्या और मुहर्रम क्या पर जो चीज़ें इस्लाम में हराम कर दी गई हैं उन्हें कम से कम इज्तिमाई तौर पर तो न किया जाए, कहते हुए उन तमाम रुपयों को जमा कर 10 मुअज्जिन के नामों की पर्चियाँ बनाई, जिसमें एक मुअज्जिन का नाम आया जिसे उमरा की टिकट बनवाई जा रही है। इस इक़दाम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सराहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मुबारकबाद के अगर कोई हैं तो ये उमर बिन खत्ताब ग्रुप है। माशाल्लाह इन्होंने सोचा था शुरू में जब स्ट्रगल किए तो 100, 200, 500 जमा होते होते ऊंच नीच भी आती रही, उतार चढ़ाव भी आता रहा। कभी कभी ये हमारे पास आए, बोले कि हम पैसा रिफ़ंड करते हैं मौलाना, पैसा नहीं आ रहा है, कैसा करना। राय मशवरा भी करते रहे और अल्लाह के फजल से इनको हिम्मत भी मिली, खड़े हुए। आज एक पूरा पैकेज उन्होंने अरेंज किया। इनकी नीयत थी तो अल्लाह ने इनका साथ दिया। और जो इस ग्रुप ने काम किया है इसकी मिसाल हमारे शहर बेलगाम नहीं बल्कि कर्नाटक अतराफ़ में भी हमने कहीं नहीं सुना। बस इनकी नीयत थी कि गलत तरीके से जो पैसा हम उड़ाते हैं उसको सही जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इनका एम था, ये इनका मिशन था और ये खड़े हुए, अल्लाह ने इनका साथ दिया। आज नतीजा आपके सामने है कि शहर बेलगाम से तकरीबन 7 मुअज्जिनीन का इंतखाब हुआ था, जिनकी कुरानदाजी में एक साहब का नाम निकला। ये काकर मोहल्ला जो बस स्टैंड के सामने हमारे शहर बेलगाम की मस्जिद है उसके मुअज्जिन का इंतखाब हुआ और इंशाअल्लाह अभी इसी महीने वो अल्लाह के घर जा रहे हैं।
तो मैं उनको भी मुबारकबादी देता हूँ और इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी मुबारकबादी देता हूँ। ख़ास तौर से जिन जिन अहबाब ने इनको सपोर्ट किया, जिस लेन से भी किया हो, माल के एतबार से भी किया हो, मशवरे के एतबार से किया हो, दुआएं की हो, मोहब्बत से देखा हो, सभी के सब काबिल मुबारकबाद हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला अल्लाह इस सारे ग्रुप को मुकद्दर फरमाए।